बताना चाहिए, मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। नहीं, please. इसी वजह से बिकॉज़ बहुत कम इतने नेचुरल लोग होते हैं। जैसे मैं अगर ताबिश का नाम ले सकूँ, ताबिश भी उनमें से एक आते हैं। नेचुरल टैलेंट जो बिल्कुल स्पॉन्टेनियस होते हैं, दे वेरी फ्यू एंड यू आर वन ऑफ दोज़। थैंक यू वेरी मच, यू टू काइंड। और अभी तो हमें नेशनल टेलीविजन की वजह से कम स्पॉन्टेनियस होना पड़ता है, वरना मेरे साथ आप क्रिकेट मैच देखने चले तो उधर मैं थोड़ा ज्यादा स्पॉन्टेनियस होता हूँ। इसी बात को आगे बढ़ाता हूँ, पोइट्री के साथ मार्शल आर्ट्स का भी शौक है? जी। उसका कोई अगर हम देखिए, मैंने जो है ये इस वक्त काफ्तान पहना हुआ है, मैं लिमिटेड हूँ हाँ, ये भी अपने, ठीक है। वरना मैं किक बॉक्सिंग करती हूँ। किक बॉक्सिंग कभी किसी पे करने का मौका मिला? वैसे अपने दोस्तों पे बहुत ही है। सर शूट पे कोई मुझे तंग कर रहा होता है तो मैं बता देती हूँ कि ये होगा तुम्हारे साथ अगर तुमने जल्दी नहीं की तो। किक बॉक्सिंग में क्यों, अगर आप वुड यू रेकमेंड बाकी बच्चियां भी किक बॉक्सिंग सीखें? किक बॉक्सिंग होगी, कराटे हो गया, जुजित्सु हो गया, कोई ना कोई फॉर्म ऑफ मार्शल आर्ट्स या फिजिकल ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। मैंने इसी ट्रेनिंग के निस्बत जो है वो एक शख्स को कूटा था सदर में, मुझे कोई छेड़ा था। अच्छा, प्रॉपर वो तो स्टोरी सुना दे, प्रॉपर स्टोरी सुना दे। देखिए ये मैं अच्छा, क्योंकि इधर में मेरे इन बच्चों को कराटे नहीं, इनको पराठों का शौक है बेसिकली। पराठे भी खाइए और फिर कराटे कीजिए, कोई मसला नहीं है। एनर्जी होनी चाहिए आप में कराटे करने के लिए। देखिए मैं सेंट जोसेफ्स में थी। सेंट जोसेफ्स कॉलेज जो है वो सदर में होता है और साइकोलॉजी का पेपर था और साइकोलॉजी मेरे लिए बहुत डियर सब्जेक्ट था। ठीक है, मैंने टॉप किया था बाद में जाके साइकोलॉजी में। अब वो पेपर मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट था और आपको पता है कि कितनी लोड शेडिंग होती है, तो रात भर लोड शेडिंग थी, पढ़ाई मेरी बड़ी मुश्किलों से हुई और मैं गुमसुम थी, अपने पॉइंट की बस पे थी। ठीक है, तो एक साहब ने, और हम वीज़ पहनते थे, मैं सैश होल्डर थी, प्रीफेक्ट कह लें। बहुत ही स्टूडियस और नर्डी रह चुकी हूँ मैं, मुझसे किसी को कोई मोहब्बत नहीं होगी क्लास में अगर मेरे साथ आप होते, बट मैं कहानी सुना रही हो जाती। सो मेरा सैश था, तो उसने मेरा सैश खींचा मुझे छेड़ने के लिए पीछे से। मैंने टर्न किया, मैंने कहा क्या है, इतने से शख्स थे वो, वैसे भी मैं माशाल्लाह हाइट की वजह से मुझे सब छोटे छोटे नजर आ रहे थे, तो वो थोड़े थे भी जरा छोटे से। तो मैंने कहा क्या है, तो आगे से बजाय इसके कि कोई शर्मिंदगी हो या कोई नदामत हो, वो कहता है क्या है। बस मेरी आंखों के आगे अंधेरा, मैंने उसे थप्पड़ मारा, मैंने उसे घूसा मारा, मैंने उसे लात मारी, मैंने उसे पॉइंट से नीचे गिराया, वो भागना शुरू हुआ और आप पीछे भाग रही हैं। मैंने पत्थर उठाया, मैंने पत्थर फेंका। ये वो पॉइंट था कि कोई मेरे करीब भी नहीं आ रहा था, नो स्टूडेंट, बस सब यूं देख रहे थे ये हो क्या रहा है। दिस हैपेंड इन अ मैटर ऑफ लाइक सेकंड्स। और आप जान से मारने के लिए तैयार थी। अरे मैं पटक पुटुक के उसकी ना, पत्थर जब आपने पकड़ा वो नीचे था। तो उसके बाद स्कूल तो कभी देखिए मुझे तो उसने छेड़ने की कोशिश की, लेकिन वो आइंदा किसी को छेड़ने की कोशिश भी नहीं वो तो अपने आप को भी छेड़ेगा तो दर्द होगी बेचारे को। तो इसलिए बहुत जरूरी है अपना दिफा करना हर तरीके से, और प्लस फिजिकल फिटनेस इज वेरी नेसेसरी। आप तो बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं इस बात को। उससे मैंने देखा था जब मैं एंटर हुई थी, फ्रूट खा रहे थे। फ्रूट्स में खा रहा था, बिल्कुल, एंड दैट्स अ ग्रेट थिंग। और उसके अलावा फिजिकल फिटनेस की बात की जाए तो ये आपकी मेंटल वेलबींग के लिए भी बहुत अच्छा है। मुझसे अक्सर आप लोग पूछते हैं, यार आप बड़े हर वक्त इन द मोमेंट, इन द जोन, खुश क्यों रहते हो? तुम्हें बुखार चढ़ा होगा ना, तुम्हें मैं फरारी में भी बिठा दूं, तुम्हें किसी महल में भी बिठा दूं, तुम जब अपना पैर जमीन पे रखोगे तो तुम्हें चक्कर आएंगे। इसलिए तुम्हारी हेल्थ बड़ी जरूरी है, फाउंडेशन वो है, उसके बाद फिर तुम्हारा मूड भी ठीक रहेगा। क्या ख्याल है इस बारे में? बिल्कुल सही ख्याल है, बिल्कुल ठीक है। बात को आगे लेकर चलते हैं। एक प्लेन में, अभी यहीं कराची से लाहौर, एक प्लेन में सुना आपको लव लेटर एक दफा मिला था। हाँ जी। वो क्या वाकया था, उस लव लेटर में क्या था, किसने दिया? मिल रही है ये? बस ये कुछ है हमारे सोर्सेज। मैं मलेशिया से वापस आ रही थी, श्रीलंकन एयरलाइन से, एंड श्रीलंका में स्टे हुआ, मतलब ले ओवर था। मैं बहुत तैयार होकर ना वापस आ रही हूँ पाकिस्तान। वो जब आप बाहर से आते हैं, आपके नए नए कपड़े होते हैं, आपने मेकअप भी लिया होता है। मैं वही वाली कहानी थी मेरी, मैंने अपनी टी शर्ट भी रंग बिरंगी वाली पहनी हुई और मैंने लिपस्टिक भी लगाई हुई है। मैं फुल अपने आप उताब में, मैं अपनी तरफ से जो है समझ रही हूँ मैं कोई वहाँ की कौन है एक्ट्रेस, जैकलीन फर्नांडिस, हाँ समझ के मैं जहाज़ में बैठी हूँ। और लोग अमूमन जो लॉन्ग हॉल सफ़र कर रहे होते हैं तो वो इतना ज़्यादा तैयारी का ख्याल नहीं लगते, तो मैं तैयार थी। मैं बैठी हूँ और जहाज़ टेक ऑफ किया और एक हज़रत बिल्कुल आपके जैसा ग्रे कलर का सूट था, आए हैं आपके लिए लिफाफा पकड़ा है, ये आपके लिए किसी ने दिया है। अब उनकी शक्ल देख रही हूँ, मुझे नींद भी आ रही है। हाँ जहाज में मेरे लिए किसने क्या दिया? कराते हैं, आंटी आंटी ये अंकल ने दिया है। ये साहब सूटेड बूटेड थे, ठीक है। आए, मैंने खोला, उसमें मैंने आपको देखा, अंग्रेजी में लिखा हुआ था, मैंने आपको देखा, मुझे आपसे मोहब्बत हो गई टाइप, फलाना फलाना, मैं इतने दिन से श्रीलंका पे हूँ और ये वो फलाना दिमागा, ये लव लेटर। मैंने कहा है अब ये कौन है,
क्योंकि मुझे उस वक्त भी शक नहीं हुआ कि यही भाई होंगे। ठीक है, अब मुझे हंसी भी आ रही है, मैंने कहा मैं क्या करूँ, मेरे को कोई आ जाए मैं क्या करूँगी, किस तरह रिस्पॉन्ड करूँगी। जहाज़ लैंड होता है, मैं वेट कर रही हूँ अपने बैग्स का, तो वही साहब आते हैं सूट में। आपने खत पढ़ा? मेरे पास कोई जवाब नहीं है भाई। सुनिए, आपने खत पढ़ा? भाई मुझे, मेरे पास आपके लिए कोई जवाब नहीं है, नो थैंक यू, प्लीज गो अवे। बेचारे। बस वहां पे आपने उसका दिल तोड़ दिया और उसकी जो एक तरफा मोहब्बत थी वो वही खत्म चिकनाचूर हो गई। चिकनाचूर नहीं, उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे ढूंढ लिया था। है? जी जी, मुझे मैसेज आया था, मैं वही हूँ जिसने आपको लेटर लिखा था। नहीं तो जब आपने कहा ना वो मेरे जैसा सूट पहना था, मेरे से लेटर आया होता ना तो उसमें लिखा होना था आपने नए कपड़े पहने हैं, लग रहा है आप माशाल्लाह फाइनेंशियली बड़ी स्टेबल है, कोई उधार मिल सके। इसी के साथ हम चलते हैं आपके फेवरेट तरीन सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है लिप सिंक बैटल। होता लिपसिंग है, मैं इसको ना डांस एंड सिंग एंड पता नहीं क्या कर देता हूँ। सही है, हाँ सही है, वो छुप जाता है। हाँ बस ठीक है, ठीक है। आए जी नेक्स्ट। तो मेरी बात तालियां ऑफ कोर्स। जी। अच्छा निकाल सकती हो ना, मसला है, मसला तो नहीं है ना।